अच्छा, तो मेरी फिल्म बन रही है। ओहो, आज मेरी भी बारी आ गई। आपको पता है ना कि मैं भी फिल्में बनाती हूँ, तो आज मेरी फिल्म बन रही है। मैं हूँ अंजना गुप्ता और डायरेक्टर हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस की। मैं अपने नायाब कामों के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ। अब आप पूछेंगे नायाब काम क्या होगा? मेरा एक एनजीओ है जिसमें हम लोग चांद तारों की स्टडी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि बेसिक एस्ट्रोनॉमी क्या होती है और किस तरीके से इस क्षेत्र में हम अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही हम अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ के भी काम करते हैं और उनको बताते हैं कि सोलर फार्मिंग की वजह से वो किस तरीके से अपने जल की, बिजली की समस्याओं से दूर हो सकते हैं। और यदि आप बात करते हैं मेरी ख्वाहिशों की, हाँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। एक ख्वाहिश है कि मैं अपने प्रधानमंत्री निवास में जाऊं और देखूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा का स्रोत क्या है। और एक ख्वाहिश है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ केबीसी के मंच को साझा करूं और जहां मैं ये बताऊं कि उनको वो खुशकिस्मत होते हैं जिनको अवसर मिलते हैं, जिनको जो बनना होता है उसके हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वक्त ने मुझे सिखाया, वक्त ने मुझे अवसर दिया और बोला कि तू जा अपने अंदर के समुंदर में झांक कि तेरे अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं। और आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने भीतर के समंदर में कूद के उन मोतियों को अपने हाथों में समेट के लेके आई हूँ जो मेरी प्रतिभाएं थी और जिनके बारे में मुझे वक्त ने बताया। जी हाँ, और मैं बात करूँ कि मुझे शाहरुख खान जी के एक शो में टेड टॉक्स में जाने का मन है, जहां मैं बताऊंगी कि जिनको विरासत में मिलती है सारी चीजें, धन दौलत, बिजनेस, वो भी आगे बढ़ते हैं और जिन्हें कुछ नहीं मिलता वो वक्त के साथ सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। और मैंने अपना बिजनेस कुछ इस तरीके से ही खड़ा किया। तो आज मार्च हम बात करेंगे आपसे आपकी खुशी के बारे में। आप अपने आप से प्यार करते हैं ना? मैं तो करती हूँ, आप भी करते? तो नहीं करते हो तो आज से शुरू कीजिए, जिए अपने लिए, कुछ पल निकालिए, खुश होना हमारा अधिकार है। और यदि बदलाव की बात कोई करेगा तो मैं एक बदलाव, यदि एक दिन की पावर मुझे मिलती है जिसमें मैं कुछ भी कर सकने की शक्ति रखती हूँ, तो मैं पूरे अपने आसपास जो मेरे काम करने वाले हैं, मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे प्रदेश में, मेरी दुनिया में, मैं एक बदलाव लाऊंगी कि मैं वर्ग भेद को खत्म कर दूंगी, मैं रंग भेद को खत्म कर दूंगी, मैं किसी को स्त्री पुरुष की तुलना में जो रंगों का चयन किया जाता है, किसी को ब्लू में, किसी को पिंक में बांधा जाता है, वो खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोच, एक धर्म, एक विचार को आगे बढ़ाऊंगी, वो होगी मानवता। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े। वो कभी भी छोटा महसूस ना करे कि वो स्त्री है या पुरुष है। ये मेरी ख्वाहिश है। मेरा नाम मंजू गुप्ता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर के काम के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। वैसे तो मैं हरदम खुश रहती हूँ, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो होता है जब रात को मैं चैन और सुकून की नींद सोती हूँ। ये तभी हो सकता है जब मैं फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी रहूँ। मेरी एक तमन्ना है। मेरे पापा दुर्गापुर में पोस्टेड थे। मेरा बचपन दुर्गापुर में ही गुजरा है। मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार दुर्गापुर जाऊं और उस घर को विजिट करूं जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। मुझे लगता है इस साल वो सपना मेरा पूरा होगा। किरण बेदी का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है। किरण बेदी एक पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर थी। वो एक फर्स्ट आईपीएस महिला अधिकारी रही हैं और उन्होंने अपना कार्यभार बहुत अच्छे से संभाला है। वो एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर भी थी और एनजीओ के मेंबर्स भी हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी है और महिलाओं के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मुझे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बातें करना, दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबसे एक्टिव रहती हूँ। जरूर कोई गुण होगा उसमें। मेरा सबसे बड़ा गुण है कि मैं सहज और सरल व्यक्तित्व की हूँ। मैं हर व्यक्ति और परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे वो हैं।
इससे मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। मेरा नाम मिसेस बीना अग्रवाल है और प्रोफेशनली मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तंजौर पेंटिंग एंड केरला म्यूरल्स बनाती हूँ। मेरा पैशन है। और आप कुछ पूछिए। आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी शायद अपने आप को एक्सेप्टेंस है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा तब खुशी होती है जब मैं खुद को बहुत एक्सेप्ट कर रही होती हूँ। जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे मेरे कपड़े, ड्रेसेस, हर चीज़ पसंद आनी चाहिए, हेयर स्टाइल। यदि मैं पेंटिंग बना रही हूँ तो मुझे मेरी पेंटिंग पसंद आ जाए, वही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। यदि मेरा व्यवहार किसी से अच्छा है, यदि मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन और खुशी है। ओके। एक तमन्ना जो अब तक अधूरी रह गई है। एक तमन्ना, वेल आई वॉन्ट टू सिंग। आई रियली वॉन्ट टू सिंग वेल। मतलब मुझे लगता है कि मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं सुर में गा पाऊँ। जो भी गाऊँ वो मैं बहुत स्वर में गाऊँ। यही एक विषय है। ठीक है। देश दुनिया की कौन सी महिला है जिसे आप स्वयं बनना चाहेंगी, जिससे आप इंस्पायर्ड हैं? देश दुनिया की महिलाओं में सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में सुधा मूर्ति जी का आता है। मुझे वो बहुत पसंद है, वो मेरी आइडियल है और मुझे नहीं पता मैं उनके जैसी कभी बन पाऊंगी भी कि नहीं, पर मुझे उनके जैसे एक शांत सौम्य स्वभाव की महिला बहुत इंस्पायर करती है। ओके। एंड द लास्ट वन, आपका सबसे अच्छा गुण क्या है? ये मुझे वाकई नहीं पता कि मेरे अंदर कोई गुण है और वो क्या है। शायद मेरे साथ रहने वाले या मेरे फ्रेंड्स बता पाए, मुझे नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि जो लोग मेरे साथ हैं और जो भी मेरे फ्रेंड्स आजू बाजू हैं, दे लव मी। कुछ तो होगा ही जो मुझे लव करते हैं वो। आई थिंक ये आपका सबसे अच्छा गुण है। आप इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये केरला म्यूरल है और ये सरस्वती जी की पेंटिंग है और मैं इसको बना रही हूँ और वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, ओके। थैंक यू।